नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वहीं उनके बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को एक बार मंडियों का चक्कर लगाना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। एमएसपी पर अभी भी खरीद नहीं हो रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बड़ौदा हलके के सिकंदरपुर माजरा, बली ब्राह्मण कटवाल और भैंसवाल कला गांव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव सिर्फ एक विधायक बनाने की नहीं बल्कि प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई है। बड़ौदा से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बड़ी लहर उठेगी जो चंडीगढ़ तक जाएगी। चंडीगढ़ की सत्ता का रास्ता बड़ौदा से होकर निकलेगा, इसलिए इलाके की जनता को इस बार एक ऐसा जनादेश देना है जो प्रदेश सरकार की नींव हिलाकर रख दे। मुख्यमंत्री खट्टर की बड़ौदा में हुई पहली चुनावी रैली पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा, हार सामने देखकर घबरा रहे मुख्यमंत्री बिल्कुल आखिरी दौर में औपचारिकता पूरी करने बड़ौदा आए हैं। उनकी कथुरा रैली में बड़ौदा के कम बाहर से आए लोगों की तादाद ज्यादा थी। बड़ौदा में चुनाव प्रचार कर रहे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज हलके के आहुलाना, भंडेरी, मदीना, छिड़छुड़ाना, मिर्जापुर खेड़ी और कथुरा गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। इस मौके पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज सरकार और तमाम पार्टियों के निशाने पर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि बड़ौदा की 36 बिरादरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लामबंद हो गई है। प्रदेश की जनता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस कार्यकाल को याद कर रही है जब किसानों को फसलों का रेट, युवाओं को रोजगार, प्रदेश को निवेश, अर्थव्यवस्था को नए आयाम मिल रहे थे। जनता को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार चंद दिनों की मेहमान है और प्रदेश में फिर से हुड्डा सरकार बनने जा रही है। बड़ौदा की जनता सरकार के चुनावी जुमलों और झूठी घोषणाओं के झांसे में नहीं आने वाली। जनता इस चुनाव में गठबंधन सरकार को ऐसा झटका देगी जिससे सरकार का संभलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा सरकार निकिता हत्याकांड की जांच लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन दृष्टिकोण से करवाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बुधवार को निर्देश दिए। विज ने कहा कि मामले में हत्याकांड से लेकर जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और अन्य सभी पहलुओं की गहन जांच एसआईटी से कराई जाएगी। परिवार ने इससे पहले भी वर्ष 2018 में अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाकर बाद में उसे रद्द करवा दिया था। उस बारे में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। विज ने गृह सचिव को कहा कि ये भी गहनता से जांच की जाए कि परिवार ने किसी के दबाव में तो केस वापस नहीं लिया। यदि ऐसा है तो उन लोगों का पता लगाया जाए जिन्होंने ऐसा दबाव बनाया था। परिवार की तरफ से 2018 में दर्ज करवाए गए अपहरण मामले में यदि कुछ भी तथ्य सामने आए तो मामले को दोबारा से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी हरियाणा के कांग्रेस परिवार से संबंधित है। इस पहलू पर भी समुचित जांच करने के लिए कहा गया है। विज ने कहा कि फरीदाबाद का निकिता हत्याकांड जघन्य अपराध है जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार किसी को भी दबंगई और गुंडागर्दी नहीं करने देगी। दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसिफ और रेहान 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही पिस्टल मुहैया कराने वाले आरोपी से भी पूछताछ जारी है। वहीं आज हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल निकिता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। विपुल गोयल ने कहा कि निकिता फरीदाबाद की नहीं पूरे देश की बेटी थी, जिसे इंसाफ मिलेगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जिस तरीके का हीनियस क्राइम हुआ है तो फांसी से कम सजा तो होगी भी नहीं और सरकार इस पर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। आपने देखा तभी कुछ ही घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। और जिसने आर्म सप्लाई किया था, कट्टा सप्लाई किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अपनी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है और जल्दी इस बिटिया निकिता और उसके परिवार को न्याय मिलेगा और सरकार इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि विजिलेंट होकर
इसको मिनट टू मिनट स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कोई निराशा वाली बात नहीं। जो हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और एक आगे के लिए मैसेज भी है कि इस तरीके का काम ना हो, हम किस तरीके से समाज के लोग भी इस बुराई को रोक सकें। बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या को लेकर इंसाफ की मांग और मजबूत हो गई है। गुरुवार को एक और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने निकिता को बलिदानी और बहादुर बताया। वहीं करणी सेना के भी कई पदाधिकारी निकिता के घर वालों से मिलने, उनका दुख बांटने उनके घर पहुंचे। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि निकिता तोमर ने अपने धर्म को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए मेरे जैसे 20-21 शहीद भी हो जाएं तो फिक्र नहीं। आज के बाद हिंदुस्तान में लव जिहाद नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कानून को भी हाथ में लेना पड़ा तो अपने धर्म को बचाने के लिए हम कानून भी हाथ में ले लेंगे। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सीएम मनोहर लाल ने महम की सड़कों के निर्माण के लिए 29 करोड़ 60 लाख रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन्मस्थली है महम, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का लगाव हमेशा महम विधानसभा से रहा है। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को ठग करार दिया और कहा 2-3 महीनों के अंदर ही विधायक ने महम की जनता से झूठे वादे करके उन्हें ठगा है। कुंडू पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ईमानदार और अच्छा मुख्यमंत्री बताकर उनके साथ रहते थे और फिर बाद में उनकी पीठ में छुरा घोंपा। अभय सिंह चौटाला ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का चुनाव में समर्थन किया और अपना उम्मीदवार भी महम से नहीं उतारा था। विधायक ने अभय सिंह चौटाला के पीठ में भी छुरा घोंपा और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करके आज उनके तलवे चाट रहे हैं। हुड्डा की शरण में लगा हुआ है और बड़ौदा उपचुनाव में लोगों को भ्रमित कर रहा है। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त बड़ौदा उपचुनाव जीतेगा। कल भूपेंद्र हुड्डा को पानी पी पी के कोसने वाले आज भूपेंद्र हुड्डा की जूतियों में जाके बैठने वाले, और कल अभय चौटाला ने समर्थन दिया था, अपना उम्मीदवार भी उसके मुकाबले में खड़ा नहीं किया था। आज अभय चौटाला की भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इधर से मनोहर लाल जी को भगवान और ईमानदार बताने वाले इस नादान बच्चे ने मुख्यमंत्री की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और आज जो है नारा दिया था इसने चुनाव में, दबंग चाहिए या सेवक। आज जो है ये दबंग मुख्यमंत्री, दबंग शमशेर खरकड़ा, हम इस बात से इनकार नहीं करते। हम दबंग हैं अपने हकों के लिए, हम दबंग हैं हल्के के विकास के लिए, हम दबंग हैं हर कमज़ोर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो सेवक के नाम पर इसको हल्के को ठगने वाले, ठग चाहिए इस हल्के को या दबंग चाहिए, इस बात का फैसला जनता कर चुकी है। और आज पूरा इलाका इस बात में अफसोस जाहिर कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग और हरियाणा स्वर्णकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र भारत ने अंबाला में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की लूट की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस वारदात से पूरे हरियाणा के व्यापारी सदमे में हैं और कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। अपराधियों के हौसले आसमान की बुलंदियों पर है और उन्हें कानून का कोई डर भय नहीं है। प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं। सरकार इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अंबाला के अंदर दिन दिहाड़े ग्राहकों के सामने करोड़ों रुपए की जो डकैती पड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि ज्वेलर्स को सुरक्षा दी जाए और उनको हथियार लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर उनके हथियार लाइसेंस बनाए जाए, उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए और जो अपराधियों पर नकेल डाली जाए। हरियाणा में करीब 10 दिन बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,500 के पार हो गई है। 8 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। फरीदाबाद में 1, हिसार में 3, अंबाला में 1, यमुनानगर में 1, सिरसा में 1 और भिवानी में 1 मरीज की संक्रमण से मौत हो गई है। उधर पिछले 24 घंटे में 1,518 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 948 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 205 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,62,223 हो गई, जिसमें 1,49,451 मरीज ठीक हो गए हैं।
14 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट 92.13% पहुंच गया है, जबकि संक्रमण की दर 6.28% है। हरियाणा में 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा, जिला मौलिक शिक्षा और सभी जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए। स्कूलों में विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही आ सकेंगे। स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों पर उपस्थिति को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। डिजिटल लर्निंग को स्कूल प्रोत्साहित करेंगे। अगर स्कूल खुलने के बावजूद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन को मुहैया करानी होगी। हरियाणा में क्राइम पूरे जोर पर है। सरेआम हत्या, मारपीट, अपहरण और लूटपाट की वारदातें आम हो गई हैं। आज कलानौर क्षेत्र के काहनौर में अज्ञात बदमाशों ने रात 2:30 बजे पोपली वाले मोहल्ले से एक व्यवसायी के 4 वर्ष के इकलौते बेटे का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस तरह से सरेआम बच्चे के अपहरण से क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। अगर इस तरह से अपने घर में ही बच्चे गायब हो जाएंगे तो पुलिस की क्या जरूरत है, जब वो नागरिक की रक्षा ही नहीं कर सकती। व्यापारी का कहना है कि मकान के मेन दरवाजे को उन्होंने अंदर से ताला नहीं लगाया था, केवल कुंडी बंद की थी। दरवाजे की कुंडी खुली हुई मिली। किसी ने घर में घुसकर उनके बेटे का अपहरण किया है और वहां से फरार हो गया। बच्चे की अपहरण की सूचना मिलते ही कलानौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।